नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे कि हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर हैं, साथ ही साथ हम इसके इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे और इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमको बहुत ही ज़्यादा बीपी के पेशेंट देखने को मिलते हैं। और पहले ऐसा होता था दोस्तों कि 40s के बाद या उससे लेटर एजेस में हमको बीपी के पेशेंट देखने को मिलते थे, लेकिन आज के समय में 30 से 35 साल के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। इवन 20 से 25 साल के लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड हमारी आर्टरीज और धमनियों में फ्लो होती है और ये पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होते रहती है। तो ये फ्लो होने के दौरान जो प्रेशर हमारी आर्टरीज की वॉल्स में या धमनियों की वॉल्स में जो प्रेशर लगाती है, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। जब भी आपने ब्लड प्रेशर मेज़र किया होगा तो आपने देखा होगा इसकी दो रीडिंग आती है। तो ऊपर वाली रीडिंग रहती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे वाली रीडिंग रहती है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम जानते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो ब्लड पंप करने के साथ साथ एक प्रेशर लगता है दोस्तों, और इसी प्रेशर के साथ ही ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होना शुरू होता है दोस्तों। तो हार्ट के द्वारा जब ब्लड को पंप करने के दौरान प्रेशर लगता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। और जब ब्लड वापस हमारे हार्ट में आता है तो हार्ट रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, तो इस कंडीशन को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है दोस्तों। चलिए अब हम ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं। यदि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है तो इसे नॉर्मल कहा जाता है और एक आइडियल नॉर्मल रेंज माना जाता है दोस्तों। लेकिन न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि आपका ब्लड प्रेशर 130 से लेकर के 139 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेकर के 89 के बीच में है तो आप हाइपरटेंशन स्टेज 1 में आते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यदि आपका ब्लड प्रेशर यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर है तो आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 में आते हैं दोस्तों। तो ये बात सच है दोस्तों, यदि आपका लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ है तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बनता है ज़्यादा वर्क करने के लिए, काम करने के लिए और ब्लड को आगे भेजने के लिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। बहुत लंबे समय तक यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये हाई ब्लड प्रेशर हमारी आर्टरीज और धमनियों को डैमेज करती है, साथ ही हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करती हैं। हमारी बॉडी में दोस्तों ये हार्ट डिसीज़ पैदा करती है, किडनी डिसीज़ पैदा करती है, साथ ही साथ हमारे स्ट्रोक के लिए भी ये जिम्मेदार होती है। तो इसलिए हमको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमको पता चले कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कितना है दोस्तों। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है दोस्तों। यदि कई सालों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और आपको पता ही नहीं चलता है, ना ही से कोई सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, ना ही कभी आपने इसका मॉनिटर किया है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, तो यही हाई ब्लड प्रेशर हम धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है दोस्तों। इस कारण से इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे पहला कॉज है दोस्तों हमारी डाइट। हमारी डाइट यदि ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, मसालेदार खाना खाते हैं हम दोस्तों, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो हमको पूरे चांसेस है कि हमको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, टैबेको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉजेज है दोस्तों टेक टू मच सॉल्ट। यदि आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं या एक्स्ट्रा नमक डाल करके खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है दोस्तों। नमक में जो सोडियम पाया जाता है वो हमारे आर्टरीज के वॉल्स को, वेसल्स को हार्ड कर देती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। इसलिए हो सके तो नमक कम से कम खाने की कोशिश करें दोस्तों। नेक्स्ट कॉजेज है दोस्तों यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या किडनी की कोई डिसीज़ है या एड्रिनल ग्लैंड की कोई डिसीज़ है तो आपको पूरे चांसेस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है दोस्तों, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन है, डिकंजेस्टेंट हैं,
इन सब मेडिसिन की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है दोस्तों। स्टेरॉइड्स की वजह से भी हमको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। साथ ही साथ यदि आपके आर्टरीज में फैट है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिले। चलिए अब हम इसके सिम्टम के बारे में जानते हैं। यदि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो हमको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों हेडेक, हमारे सिर में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लड विजन, हमारे आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगेगा, कई बार हमको चक्कर भी आने लगते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको चेस्ट में पेन भी महसूस हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है, जिसे कि हम डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो आप बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करेंगे, थकान महसूस करेंगे, फटीग रहेंगे। तो इस समय आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं इसके लिए इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो मैं आपको 3 मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊंगी दोस्तों, और ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन में सबसे पहला मदर टिंचर है दोस्तों रावोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर, और ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर वर्क करती है, साथ ही साथ हमारे नसों को थोड़ा सा फैला देती है, जिससे कि हम बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से हो सके। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे एंजाइटी स्ट्रेस को कम करती है, मानसिक तनाव को कम करती है, और हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों क्रेटेजियस मदर टिंचर। ये मदर टिंचर भी बहुत ही इफेक्टिव है, ये हमारे हार्ट के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो या क्रॉनिक हार्ट डिसीज से आप सफ़र कर रहे हों तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। यदि आपके हार्ट के वॉल्व कमज़ोर हो गए हों, आपका इरेगुलर हार्ट बीट हो, आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हो, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और टेंशन होता हो, तो ये मदर टिंचर भी बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। क्रेटेजियस मदर टिंचर आपके खून को पतला करने में हेल्प करती है दोस्तों। यदि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये ठीक करने में हेल्प करती है दोस्तों। नेक्स्ट मदर टिंचर है दोस्तों पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। ये मदर टिंचर भी बहुत ही इफेक्टिव है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। यदि आपको लंबे समय तक सिर में दर्द बना हुआ हो, नींद नहीं आती हो, थकान कमजोरी बहुत ज़्यादा लगती हो, तो उस कंडीशन में ये मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं इस मदर टिंचर को बनाना कैसे है। आपको एक 100 ml का खाली बॉटल लेना है दोस्तों, और इसमें तीनों मदर टिंचर रावोल्फिया सर्पेंटाइना, क्रेटेजियस मदर टिंचर एंड पैसीफ्लोरा मदर टिंचर तीनों को लेकर के इसमें एक कॉम्बिनेशन रेडी करना है दोस्तों। और तीनों मदर टिंचर को लेकर के इसमें इक्वल क्वांटिटी में 30-30 ml तीनों मदर टिंचर को लेकर के इसमें एक कॉम्बिनेशन रेडी करना है दोस्तों। और इस मदर टिंचर को लेना कैसे है, आपको आधे कप गुनगुने पानी में 20 से 25 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात में लेना है दोस्तों, खाना खाने से आधा घंटा पहले। इस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को आप 3 से 4 महीने लेकर के देखिए, फिर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए अब हम जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहला है दोस्तों स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, ये सबसे दूर रहने की कोशिश करें। साथ ही साथ दोस्तों अपने डाइट का बहुत ध्यान रखें। तेज़ मसाला, मिर्च, ऑयली स्पाइसी चीज़ें, मसालेदार भोजन से दूर रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप स्मोकिंग, टैबैको, अल्कोहल को भी अवॉइड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट दोस्तों अपने फिजिकल एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें। यदि आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आप बैठने वाला वर्क ज़्यादा करते हैं, तो अपने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालें। साथ ही साथ दोस्तों आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये भी करने की कोशिश करें। नेक्स्ट दोस्तों अपने डाइट में नमक का सेवन कम करें। जितना हो सके आप डाइट में नमक कम लेने की कोशिश करें। साथ ही साथ दोस्तों अपने ओबेसिटी या मोटापा पर ध्यान दें, अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स ये सब को शामिल करने की कोशिश करें। हो सके तो पानी अधिक से अधिक पिएं, दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर आप पानी पिएं। साथ ही साथ दोस्तों आप हर 6 महीने में अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये थे सारे दोस्तों इसके प्रिकॉशन। होप करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को सही लगा हो। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही डिसीज़ से रिलेटेड और होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहूं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, थैंक यू।